हेलो मेरे दोस्त, लैबलॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एम्स सीआरई का जो एग्ज़ाम हो रहा है और उसके बाद जो सीट एलोकेशन हो रहा है, उसके बाद जो डीबी है जिसका जिसका सीट एलोकेशन में सिलेक्शन मिल जाएगा, उसके बाद डीबी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए और क्या क्या रेडी करना चाहिए पहले से, क्योंकि डीबी के पहले आपका डॉक्यूमेंट सभी सही हो तो आप डीवी पास कर सकते हैं, नहीं तो आप वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाएंगे और आपका सीट नहीं मिलेगा। सो माय फ्रेंड्स, आपका जिसका जिसका 2025 में सिलेक्शन हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं इसके बाद बता रहा हूँ वो सब डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो भी कहीं से भी लेकर आपका जाना है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा और ओरिजिनल ना नहीं शो करेंगे तो आप वहीं से ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कैंसिल हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी करना चाहिए। और 2025 जो CRE 4 हुआ है और जिसका जिसका लग रहा है जो हमारा सिलेक्शन हो सकते हैं वो भी ये वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ वो सभी डॉक्यूमेंट्स सेम ही रहता है। तो मैं देखता हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। CRE एम्स 2025 ऑल इंस्टीट्यूट चेक जो डॉक्यूमेंट्स फॉर DV फर्स्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप। आप जब पहले एग्जामिनेशन का देने के लिए जो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन किया था वो जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपका वेबसाइट से ही मिल जाएगा, और आपका पास है तो ठीक है, आपका वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना होगा और उसको एक दो कॉपी जेरॉक्स करने के बाद आप फाइल में रख सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड। आप जब एग्जामिनेशन देने के लिए गए थे वो जो एडमिट कार्ड था वो एडमिट कार्ड आपका जेरॉक्स है तो ठीक है, नहीं तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद उसको भी कॉपी कर लेना होगा। थर्ड, जो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ के लिए, क्योंकि यहीं पर जो पोस्ट रहता है लैब के लिए, कहीं पे 27, कहीं पे 30, कहीं पे 29, ऐसा ही कुछ एज का जो रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC के लिए, उसके लिए भी ज़रूरी हो। सो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट बर्थ सर्टिफिकेट हो है तो ठीक है, उसको रख लेना, और नहीं तो आपका माध्यमिक जो एडमिट कार्ड दे है उसको जेरॉक्स कर लेना होगा और ओरिजिनल भी साथ में रखना होगा। हर डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ वो सभी ओरिजिनल शो करना पड़ेगा, और उसके एक दो कॉपी जेरॉक्स कर लेना, क्योंकि वहीं पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं उसके बाद जो स्टैम्प वगैरह मारता है वो जेरॉक्स के अंदर ऊपर मारते हैं और आपका एक फाइल बन जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ, जो कास्ट सर्टिफिकेट, आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो, आप अंडर रिजर्वेशन आपका है तो आप SC ST OBC है तो आपका NCL सर्टिफिकेट, नेशनल जो सर्टिफिकेट है वो आपका बना लेना चाहिए, और वो एग्जामिनेशन का डेट से पहले होना चाहिए, नहीं तो आप कैंसिल हो सकते हो। सो आज जिस लोगों का EWS है, फिजिकल हैंडीकैप डिसेबिलिटी है, PW कैटेगरीज में हो, तो आपका सभी को कैटेगरी के लिए आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखना चाहिए और लेकर जाना पड़ेगा। फिफ्थ, ओरिजिनल MK SS DMLT BMLT MMLT प्रोफेशनल कोर्स मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। आप माध्यमिक दिया है, उसके बाद SS दिया है, उसके बाद आप DMLT MMLT BMLT और जो कंप्यूटर कोर्स जिसका जिसका स्किल है उसका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो PhD गया है, जिस जिस कैटेगरी में आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स पहले एग्जामिनेशन के समय में आपका इनपुट किए थे, सो उसका सब ओरिजिनल मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट सभी को रखना चाहिए आपका पास, क्योंकि ये सब वहीं पर शो करना पड़ेगा, और उसके साथ 2 कॉपी जेरॉक्स भी। सिक्स्थ, NOC सर्टिफिकेट, आप कोई गवर्नमेंट अंडरटेक और नॉन गवर्नमेंट
के कोई लेबोरेटरी में काम करते हैं तो वहीं से आपका एनओसी लेकर जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हो तो एनओसी मास्ट आपका वहीं से लेना पड़ेगा, और नॉन गवर्नमेंट हो तो एनओसी नहीं लगेगा। और आप ले सकते हो तो लेकर जाइए, क्योंकि किसी जगह में एनओसी मांगेगा तो आप दे सकते हैं, नहीं मांगेगा तो ठीक है। और जिस लोगों ने एनओएसएम MP5 और कोई स्टेट गवर्नमेंट का अंडर जॉब करते हैं तो उसका एनओसी मस्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप जॉब करते हैं तो आपका एनओसी सर्टिफिकेट वहीं से लेकर जाना पड़ेगा। और एनओसी सर्टिफिकेट जो एग्जामिनेशन के लिए जो आप फॉर्म भरा था उस डेट के पहले होना चाहिए। अब जो नोटिस दे दिया गया एम्स से, वो नोटिस डेट देख लेना, उससे पहले एनओसी होना चाहिए। और उससे पहले नहीं बताया गया तो ठीक है, एनओसी पर आफ्टर एग्जामिनेशन सिलेक्शन के बाद भी आप डीबी से पहले लेकर जाना पड़ेगा आपका, कोई बात नहीं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, आपका एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी है, आपका एग्जामिनेशन डेट वहीं जो नोटिस दिया था वहीं से एक आपका बताया गया है जो इस डेट से पहले आपका एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। आपका 1 बत्सर है क्या, 2 बत्सर है क्या, 3 ईयर 4 ईयर, आपका जो भी है सो उससे पहले डेट का होना चाहिए। एनओसी मैंडेटरी नहीं है उस डेट से पहले, वो आप सिलेक्शन के बाद भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट उस डेट से पहले होना चाहिए। 8th में पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ 2 to 4 कॉपी, आपका पास फोटोग्राफ्स है तो ठीक है, नहीं तो आप 2-4 कॉपी फ़ोटोग्राफ्स आपका साथ जो पासपोर्ट फोटोग्राफी है आप लेकर जाना। नेक्स्ट, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, वोटर, आधार, पैन, ड्राइविंग, पासपोर्ट, आपका वैलिड आईडी प्रूफ वहीं पर शो करना पड़ेगा। से आप वोटर कार्ड लेकर जा सकते हैं, आधार, पैन, ड्राइविंग, पासपोर्ट, जो कोई भी है, एक आपका आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा ओरिजिनल। नेक्स्ट, 10th, पे स्लिप ऑफ इफ़ यू हैव, आपका पे स्लिप आपका पास है तो ठीक है, नहीं तो आप जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनओसी जो जिसका जो है उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपका जो पेबल अमाउंट है वो सैलरी लिखा रहेगा तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं तो आपका सैलरी स्लिप मांग सकते हैं। सो आपका पास है तो ठीक है, और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके अंदर दे दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो आपका अलग से पे स्लिप लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो मांगेगा फिर भी आपका नहीं था तो आपका फिर आना पड़ेगा आपका स्टेट में और फिर से लेकर जाना पड़ेगा। एक बहुत समय का टाइम जाएगी। सो आप सभी ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया गया है ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपका पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप कैंसिल हो सकते हैं। सो थैंक यू ऑल माई फ्रेंड्स, और मेरे चैनल जिस लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और मैं जो इम्पोर्टेंट नोटिस हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद मैं लैब के लिए ये चैनल मोस्ट प्रोबेबली आपका जो लैब का क्लास है वो मैं करवाऊँगी, और जो MCQ और जो इम्पोर्टेंट नोटिस कैसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होगा, एडमिट कब रिलीज़ होगा, जो लैब के अंदर जो इम्पोर्टेंट नोटिस है और जो मेरे एक्सपीरियंस है आपके साथ इस चैनल में शेयर करूँगी। कुछ दिन के बाद मैं ट्राई करूँगी, मेरे टाइम होगा तो आपके साथ लाइव में जुड़ जाऊँगी। सो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल के फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वही मेरा ताकत है। सो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।